पेट्रोल डीजल की कीमतें जब जब भड़कती हैं, लौट आती है एक पुरानी बहस, यही कि फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और लोगों को महंगाई से बचाया जाए। हाल में जब पेट्रोल और डीजल ने सेंचुरी मारी तो फिर बहसों ने जोर मारा, लेकिन केंद्र सरकार ने बिना देर लगाए बहस को ठंडा कर दिया। सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकता। दरअसल इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, केंद्र सरकार की मोटी कमाई, दूसरा, राज्यों की पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर निर्भरता, और तीसरा पेच है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो सबसे पहले समझिए केंद्र सरकार का गणित। 1300 वस्तुओं और 500 सेवाओं पर जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार पूरे साल में कमाती है 11.41 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़े साल 2020-21 के हैं। इसी दौरान पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने कमाए 4.5 लाख करोड़ रुपए, यानी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स सरकार के कुल जीएसटी कलेक्शन का करीब 40% बैठेगा। एक बात और समझिए, जीएसटी की सबसे ऊंची दर 28% की है। सरकार इसे 28% की कैटेगरी में भी लाकर इतनी वसूली नहीं कर पाएगी। चलिए अब राज्यों का बजट खंगाल लें। पहली बात तो ये, जीएसटी आने के बाद राज्यों के पास टैक्स उगाही के संसाधन सीमित रह गए। शराब और पेट्रोल डीजल ही दरअसल अब राज्यों की कमाई के मुख्य जरिए हैं। राज्यों ने साल 2020-21 में पेट्रोल और डीजल से कुल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। राज्य सरकारें जब चाहे मनचाहे तरीके से पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा या घटा सकती हैं। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में वैट की दर अलग अलग है। जीएसटी के दायरे में आने के बाद राज्यों का दखल यहाँ भी सीमित हो जाएगा। तीसरा पेज थोड़ा जटिल है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। इसे ऐसे समझिए कि व्यापारी व्यवसाय पर हुए खर्च में टैक्स का हिस्सा वापस ले लेता है। यानी अगर किसी ने अपने व्यवसाय के इस्तेमाल के लिए लैपटॉप खरीदा तो उस पर लगी जीएसटी व्यापारी अपने जीएसटी बिल में से कम कर देगा। पेट्रोल डीजल तो हर व्यवसाय के लिए जरूरी है, फिर सरकार कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट देगी। पेट्रोल डीजल की ही तरह बिजली और जमीन का भी यही हाल है, इसीलिए ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो कुल जमा बात यह है कि जब तक राज्य और केंद्र सरकारों की निर्भरता पेट्रोल डीजल पर अधिक रहेगी, तब तक वजह चाहे जो हो, लेकिन ये जीएसटी के दायरे में नहीं आ सकेगा। पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाना है तो इसकी शुरुआत सभी राज्यों में वैट की एक जैसी दर से करनी होगी।